हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शक सुमित लाल की उतर राम राम। आज आपकी मुलाकात है हरियाणा के टॉप सिंगर अंजलि 99 थे। सबसे पहले मामा अपने राम राम, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं थैंक यू करती हूँ सुमित जी का जो यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, शायद मैम साइड से, मैम से भी आगे, सॉरी हासी से। हाँ जी हासी के साइड से आए हैं, तो थैंक यू सो मच सर। मैम नाम तो लेकिन 99 का किराज मैम, सबसे पहले तो ये बता दो। एक्चुअली 99 का मतलब ये है कि विनोद चिंपा सर थे, उन्होंने मुझे 99, उन्होंने ही मेरा नाम 99 किया था। तो विनोद चिंपा सर ने बोला कि मैं कहा सर 99 का मतलब अगर कोई पूछता है तो शुरू में मुझे भी लगा था कि नहीं अच्छा ठीक नहीं है, तो पहले तो अंजलि निनानिया था, उसके बाद फिर उन्होंने बोला निकनेम कर दे अपना। निकनेम में फिर उन्होंने 99 किया, तो उन्होंने बोला कि कोई 100% तो कोई भी नहीं होता, तो सभी मतलब कोई ना कोई 99% हो सकता है, लेकिन 100% कोई नहीं हो सकता। तो तू ना अपने काम के लिए 100% नहीं है, 99% है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो 99 नहीं कहना, सीधा नो कहना 99 है, एंटी 99 है, कह देंगे वो। नहीं 99 बोलते हैं, नाम भी कोई नहीं बोलता, सिर्फ यही बोल देते हैं कि अंजलि याद नहीं रहता लोगों को, आजकल 99 याद है। तो हरियाणा मैम आप पूरे वायरल आज की टीम पर, जो हरियाणा आपके फैन ने एक बार गांव गोंड के बारे में बताया। मेरे गांव का नाम है गुना फरमाना, सोनीपत साइड पड़ता है, सोनीपत से 25 किलोमीटर। तो आपका गाना नहीं हो लिख के बैरी घूम मेरा नाम बंदूक खाओ, सबसे पहले एक वर्ष की 2 लाइन सुना दी जी। इन बा में रहा तो सूरज ढलता दिखेगा, अरे तोड़ा है तो शमशाना में बढ़ता दिखेगा, तेरा माइंडर वैसा रिहाना असलिया की बुक्का पे, रे लिख के बैरी घूमे से मेरा नाम बंदूका पे, लिख के बैरी घूमे से मेरा नाम बंदूका पे। थैंक यू। मतलब इतनी प्यारी आवाज़ मैम कैसे हुई? देखो गुरुजनों का आशीर्वाद है, टीचर्स का बहुत सारा ब्लेस रहा, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, तो सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मतलब शुक्रिया भी नहीं, मतलब छोटी सी चीज़ है, शुक्रिया तो यही है कि थैंक यू बड़ी कम चीज़ है। मतलब मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, और वो लोग बहुत खुश होते हैं मतलब मेरे गाने जब वो उनको दिखते हैं कि मतलब मैं सबका थैंक यू भी मतलब छोटी सी चीज़ है बस। हाँ मैं ये है कि हमेशा मैं सबके साथ हूँ, जिन्होंने हेल्प की उनकी भी, और मतलब सबके साथ हूँ, और कभी भी ये ना हो कि कोई ये ना समझे कि एटीट्यूड है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सारे दोस्त समझते हैं कि अगर बात नहीं हो पा रही तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बिज़ी लाइफ हो गई सबको पता है। बाकी सब ने मतलब बहुत मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि तू हमेशा आगे जाएगी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, सब ने मतलब बहुत साथ दिया, तो इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिल से। तो किशन तो मैम कहा हुआ तो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली। हाँ ऐसा बोला था, बोल देते थे, पेरेंट्स भी बोलते थे कि नहीं होगा इस लाइन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया, और कई बार तो ऐसा होता था कि छोड़ दूँ इस म्यूज़िक लाइन को कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती रही कि मेरे को करना है। मतलब मेरा एक गोल था कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, और अभी भी मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब जो इंटरव्यू हमारा आज हो रहा है, शायद मुझे अभी भी मेरा मन ऐसा, मतलब मेरे मन में ऐसी आवाज़ आती है कि अभी भी मैं इसलिए लेवल पे अभी नहीं हूँ, मतलब मुझे और अच्छा करना है, तो इसलिए। बाकी कोई बात नहीं, आप आए हैं तो नो कहा किसी तो करके तो कुछ नहीं कर सकती, धक्के खान दी अंडे की गाड़ा नो कहा होगा मैम। नहीं ये नहीं बोला, बस ये बोला था कि हमें ज़रूरत नहीं है सिंगिंग लाइन में, कोई वो नहीं है, और हमें जाना नहीं है आगे बस। बात का जर्नी मैम कैसे आई इस लाइन में? मुझे ना बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था गाने का, तो मैं 6 साल की थी जब पापा के साथ, पापा जाते थे जैसे बालाजी जाते थे गाने वगैरह, तो मैं उनके साथ जाती थी पापा के साथ। तो बचपन से मुझे शौक़ था। मेरे दादा दादी ये भी सुरीले हैं बहुत ज़्यादा, मेरे नाना नानी मम्मी पापा सब सुरीले हैं, तो बस वही होता है, खून में भी होता है। फिर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा, और इनकी वजह से फिर मैंने अपने GVM गर्ल्स कॉलेज से, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, सोनीपत में है GVM गर्ल्स कॉलेज, वहाँ से मेरी डॉक्टर किरण मैम है, उनसे मैंने सीखा यूथ फेस्टिवल्स में, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मैंने स्टेज किए, उसके बाद फिर मुझे मुकेश भैया मिले साथ पढ़ाई के साथ, तो फिर भैया ने मुझे चांस दिया, मतलब उसके बाद फिर मेरे गाने आए, मतलब धीरे धीरे। तो पहले मैम गाने में क्या करता है, शुरू करते हैं गाने 2 मिनट तो रहा करता है कि विद डायरेक्टर फलाना दिखड़ा, मतलब सबके नाम ले देते टीम की, लेकिन अब नहीं है। मतलब कैसे? मतलब नु क्या करते नहीं, मुकेश जाजी विद राकेश माजरिया विद फलाना डायरेक्टर, मतलब सबके नाम ले दिया करते 2 मिनट तो गाने में।
स्टार्टिंग में सिर्फ के गाने हुआ करते पुराने गाने में, लेकिन अब गायब हो गया वो। अब इसलिए नहीं है क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा ये जो मतलब ये हरियाणवी इंडस्ट्री है सारा मतलब ये बदल रही है। जो पिछला जो था वो अब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो थोड़ा पहले के ज़माने में थोड़ा सही लगता था, पहले के टाइम में जैसे कुछ भी गाने में कुछ भी आ जाता है। अभी भी है वैसे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है। कुछ गानों में मतलब हमारा जो जहाँ से स्टूडियो से गाने बनते हैं उस स्टूडियो का नाम भी होता है, लाइक MJ स्टूडियो, RK क्रूल, है ना। तो अब जैसे नाम इसलिए नहीं बोलते, थोड़ा वो उनको शायद ओड लगता होगा कि ये पहले होता था अब नहीं। अब थोड़ा उनको वो जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारी उसी में डिटेल दी जाती है, तो इसलिए अब ऐसे हो रहा है। मतलब आपको करीब मैम गाना रिकॉर्ड करा दिया, पाचन आयो तेरी का भाई इस तो बढ़िया कर सकूँ थी मैं, फिर फोन करे आओ ना, यो गाना रिलीज ना करिए, मैं दोबारा आऊँ, दोबारा रिकॉर्ड करिए मेरा गाना। नहीं, ये बिल्कुल हुआ है मेरे साथ, ये हर बार ही होता है। मुझे लगता है कि कोई ऑडियो मेरी जो सही मुझे नहीं लगती तो वो कई बार मैं मुकेश भैया को भेज देती हूँ ऐसे ही ऑडियो में, कहा भैया ये सुन के बताना, ये मैं ऐसे ऐसे किसी स्टूडियो में करके आई थी और ये मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो भैया कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है तो इसको ऐसे ही रहने दे। जब वो मुझे बोलते हैं कि वो सही है तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद ये फिर सही होगा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही होता है कि इसको बहुत बेस्ट किया जा सकता था। लेकिन वही है ना, मुझे अपने में कभी नहीं लगता कि मैंने परफेक्ट गाया, हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि इसको मैं दोबारा और अच्छा गा सकती थी। लेकिन फिर वही है ना, इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा करें। बाकी जो भी होता है वो भगवान की दया से बहुत अच्छा होता है। मतलब कदे ऐसा मैं अपना गाना कह दिया पेमेंट नहीं दी हो, हफ्ते में कह दिया बाद में पेमेंट देवाएंगे, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया आपका कदे? देखो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अब नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं किसी का भी, मेरे साथ 4-5 बार हो चुका है ऐसा। तो बस फिर वही है कि अगर कोई ऐसा करता है ना तो फिर वही है, आगे फिर उसके साथ काम करने का तो कोई वो तुक नहीं बनता ना। बस यही है, इतना ही होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को ज़्यादा गलत नहीं बोल सकते, हम उसको सिर्फ एक दो बार ही बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर अगर उसको मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं अपना लेवल ऐसा करूँ कि कोई मुझे लोग फ़ोन करें, मुझे वो बोले, मैं ना किसी को बोलूँ कि आप ये करो। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छा हो रहा है भगवान की वजह से। जो कॉल नहीं उठा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनकी भी, मतलब मेरा सब अच्छा हो रहा है भगवान की वजह से और मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। और आप लोगों की दुआओं से मेरे गाने भी अच्छे चल रहे हैं तो मेरे लिए इतना बहुत है। 1-2 का हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। मैम गए हो मेरे पर गाना गवा लिया, मेरी आवाज़ देखो किसी है, फिर रहने दे तो गाना बिक जाए। सिंगर ने कभी गया किसी ने? नहीं, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला। सभी सिंगर जिससे भी मैं मिली हूँ किसी ने ऐसे इस तरीके से मेरे से कभी बात नहीं की। सबसे मेरा अच्छा ही बॉन्ड है, जितने भी सिंगर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मैम नु हरियाणा में जो कलाकार शोषण भी हुआ है, जो डायरेक्टर हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, एक कलाकार का मैंने इंटरव्यू कराया, तुमने कहा था कि बात सच्चाई है। तो सच्चाई कि मैम आपने क्या लगा बात? शोषण लाइक उसका यूज़ है ना, राइट? हाँ जी, ऐसा हो सकता है, बट मेरा कहना ये है कि अगर अगर हम अच्छे हैं ना तो मतलब जिस तरीके से जिन लोगों में हम बैठ रहे हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे ना, अगर हमें कोई गलत लग रहा है, कोई हम मतलब हमें दिखता है कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, मतलब अपनी म्यूज़िक लाइन में ही बोल रही हूँ, वैसे तो हर लाइन सही नहीं है, तो मतलब अगर अपनी लाइन में ऐसा है कि भाई हमें सही नहीं लग रहा दूसरा बंदा, तो उससे मतलब रास्ता नाप लो ना, मतलब आप उसको छोड़ के कोई दूसरा कर लो काम, मतलब कहीं किसी और स्टूडियो में जाओ, आप छोड़ो दूसरे को। यही चीज़ होता है, अपने ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अगर हमारी मर्जी नहीं होगी ना तो दूसरा बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता। मैम करियर हरियाणा गाने संस्कृति डाउन कर दी हरियाणा की, देखा तो मतलब देव और भाभी का रिश्ता भी ऐसे सक्के बना दिए हैं गाने हम देखा। देखो ये पहले बहुत ज़्यादा था, पहले की मात्रा में बहुत ज़्यादा था ये ऐसे गाने, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा मतलब अब ऐसा शायद कम देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अपने हरियाणा में अब अच्छे राइटर्स की वजह से, अच्छे सिंगर्स की वजह से मतलब ये सब बहुत कम हो रहा है। तो मतलब अब शायद नहीं है, अब बहुत कम है। अगर 1-2 होगा भी ना गिना चुना तो अब ज़्यादा है नहीं, मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपके गाने में भगत आदमी बंदूक खा, लेकिन बदमाशी गाने हैं इसका क्या कारण है? बदमाशी गाने मैं बताती हूँ आपको ये बात। पता है क्या होता है, अपने मतलब जो गाना एक चल जाए ना, चाहे वो फोक हो, अगर जो किसी सिंगर का पहले गाना जो भी चल जाए, या फिर वो फोक लाइन में हो, या फिर वो बदमाशी में हो, या फिर हिंदी पंजाबी कोई भी हो, तो उसमें अगर मैं जैसे मेरा बंदूक चला, पहले मेरा सात जन्म आया था, सात जन्म भी सही चला था, लेकिन सबसे ज़्यादा बंदूक हुआ, तो फिर बंदूक जैसे ही आया तो सबको ये लगा कि ना हमें बंदूक जैसा ही करना है। मतलब उनको लगा, जो भी जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ उनको लगा कि मैं बदमाशी ही गा सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरे जैसे फोक सॉन्ग भी आया, सात जन्म भी बहुत प्यारा था, अभी भी आया चांद के पार, और लाखों में भरता आ रहा था, 1 मिलियन क्रॉस हुआ है, और चांद के पार भी हो गया 1.1 कुछ होगा। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सिंगर का मतलब कोई भी फोक या
मतलब बदमाशी आ जाता है ना, तो जिससे उसकी मतलब उसका नाम हुआ है ना, तो उसी टाइप के ही लोग मतलब वही मिलते हैं हमें, वो ही हमें उस प्रकार के गाने देते हैं कि मेरा बदमाशी हिट हुआ तो उसको बदमाशी आप उस सिंगर को दो, समझ रहे हो। उनको लगता है कि वो एक ही कैटेगरी का, लेकिन होता है कई बार होता है कि सिंगर एक ही उसका गा सकता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं अपना फोक भी करती हूँ और थोड़ा मतलब मेरा वर्स स्टाइल है, मतलब हर तरीके का। बस मैं लैंग्वेज भोजपुरी वगैरह नहीं कर पाती हूँ, हिंदी पंजाबी और फोक और ये बदमाशी तो है ही चल रहा है। मतलब आपकी पहचान रहना बदमाशी में हो रही है फिलहाल? हाँ वो है, ये हो रहा है, लेकिन मैं अब और भी कर रही हूँ। फोक भी मेरे हुए हैं, अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, जल्दी ही होने वाले हैं। मैं आपके लाइफ का सब तो कोई भी मतलब मोटिवेशनल किस्सा उस टाइम मतलब लगा मेरा सब कुछ छूट गया था, ऐसे छोड़ दूँ सिंगिंग लाइन में, मतलब किसी ने सहारा दिया आप तक तो करके मैं? हाँ मैंने आपको यही तो बताया कि ना मतलब मुकेश भैया, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी सेकंड ईयर में, तो जब मुझे मुकेश भैया मिले थे, मैं सोनीपत थी जब उस टाइम कॉलेज में मेरा अपडाउन चल रहा था, तो तब मुझे मुकेश भैया मिले थे। तब हमने मतलब गाने किए थे 1-2, फिर उससे पहले सबसे पहले तेरा प्यार आया था, उसके बाद मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ था, तब फिर 7 जन्म बंदूक, फिर तो रेगुलर अभी चल रहा है कंटिन्यूटी में। मैं हरियाणा के जो सिंगर पंजाब के सिंगर तक क्यों नहीं कर पाते आज की टाइम पे? क्या कह रहे हैं आप? हरियाणा के सिंगर पंजाब के सिंगर बराबरी क्यों नहीं कर पाते आज की टाइम पे? सिद्धू मूसा था, कितना बड़ा लेवल का सिंगर था। देखो ऐसा नहीं है, अपने हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं जो हैं जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, क्योंकि पहले जो आप हरियाणवी जो सुनते थे जो सॉन्ग्स, वो हम कह सकते थे कि उससे मुकाबले नहीं है, लेकिन अब के मुकाबले तो है। हमारे हरियाणा के सॉन्ग बिलियन तक जा रहे हैं, मतलब जबकि पंजाब के सॉन्ग भी जो हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, है बहुत रूदारी वाली चीज़ होती है पंजाबी ना, लेकिन यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है पहले उसमें। जो मैं हरियाणा के तो पंजाबी तो गाने सुना, लेकिन पंजाब वाले हरियाणा गाने सुनते अपना लग गया क्या अपने पंजाबी गाने सुनने चाहिए, क्योंकि अपने गाने में सुनते को नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन इतने नहीं सुनते मैम, क्योंकि देख लें ब्याह में देख लो डीजे सारे बात अपनी वो बोली होगी ना हरियाणवी, जिसको अपनी हरियाणवी बोली समझ आएगी वही सुनेगा, लाइटली सी बात है ना। तो जिसको हमारी बोली से प्यार होगा, जो जिसको समझ आती होगी वही सुनेगा। अब जो बिल्कुल जो पंजाबी बंदे हैं या फिर बॉलीवुड लाइन में देख लो, अगर उनको नहीं पसंद आएगा, और कुछ गाने भी होते हैं जैसे हमारा 52 गज का दामन था और गजबन पानी ने चाली, और भी सॉन्ग होंगे तो जो कि मतलब बहुत लोगों ने, अब DID में गजबन ये चला था, कौन सा चला था, शायद 52 गज का चला था, तो आप ये देखिए तो कहाँ तक पहुँचा है ना, DID लगा बिल्कुल। तो जो अपने सॉन्ग्स जिनको पसंद आएंगे ना वो तो सुनेगा ही सुनेगा, समझ रहे हो, जिनको पसंद आए। अब जिनको समझ ही नहीं आ रही, जैसे अब भोजपुरी गाने अब हम लोग यहाँ पे नहीं सुनते, किसी को कोई गाना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आ रहा है वहाँ का, तो नॉर्मल सी बात है, पसंद आने पे बात है। अगर लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो चाहे वो हरियाणवी हो चाहे वो भोजपुरी, तो सभी सुनते हैं। हम कहीं देख हरियाणा सिंगर हम तालमेल नहीं, आप सिर्फ एक दूसरे देख के जड़ा है अपना क्या लग गया सच्चाई क्या आप भी जो है किसी ने देख के? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो, मैं किसी से नहीं जलती और जलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी सी लाइफ है हमारी, हमें सिर्फ इस लाइन छोटा सा जो जीवन मिला है हमें ना, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा मानना ये है। आज के टाइम में नए सिंगर है, कुछ नहीं मतलब किसी को कोई ट्रेनिंग लेने दी, सीधे और गाना कहते हैं, उनके भी गाने हिट हो जाए आज के टाइम पर देखो तो। अब ना क्या लगा सही है, मतलब कोई ट्रेनिंग लेने दी, कई मतलब सिंगर आप ना देख लो मतलब 5-4 साल की ट्रेनिंग ली होगी हैं, और मैं मतलब एक महीने की ट्रेनिंग लेने सीधा अंधे गाना कहते हैं। देखो क्या होता है, वो लक का भी होता है। अगर हम किसी बढ़िया स्टूडियो में करते हैं और हमारे अंदर ऑलरेडी है वो सिंगिंग है, संगीत है हमारे अंदर, स्वर हैं, तो क्योंकि हरियाणवी एक क्लासिकल तो नहीं है ना, क्लासिकल अगर जो बिना सीखा हुआ बंदा अगर वो अच्छा वोकल है, मैंने ज़्यादा भी नहीं सीखा, मैंने थोड़ा बहुत ही सीखा है, लेकिन कुछ मेरा गॉड गिफ्ट था, कुछ मैंने सीखा है कॉलेज में मैम से, और ऐसे ही सीखते सीखते गुरुजनों से मैं थोड़ा यहाँ पे आई हूँ। तो मतलब ये है कि सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं भी सीखा और हमारे अंदर ये गुण है, तो हम किसी अच्छे स्टूडियो में जाके किसी अच्छे लेवल का कोई गाना कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छी कंपनी से आ रहा है और अच्छे स्टूडियो से हम कर रहे हैं और वोकल भी सही है, तो स्टूडियो में तो क्योंकि नॉर्मल चीज़ होती है, स्टूडियो में हर कोई गा लेता है। मैम कोई भी फनी मोमेंट आपके लाइफ का लगा भाई इस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था? फ़नी फ़नी मोमेंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ था। जैसे जब मेरे इस लाइन में जब मेरे थोड़े गाने चलने लगे, तो मैंने जब अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा बहुत किया, घर के लिए मतलब फैमिली के लिए। अब जैसे पहले हम गांव में रहते थे, मैं 2 साल अपनी MA में मैंने कुरुक्षेत्र में रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो फिर अभी मेरी MA हो गई है। अब मैं
अपने बहन भाइयों को यहाँ पे लेके आई हूँ रोहतक में। अब मैं इनको यहाँ पढ़ा रही हूँ, हम सारे यहीं रहते हैं। अब मम्मी पापा गांव में, और मैं बहुत जल्दी उनके लिए भी मतलब घर वर का मैं देख रही हूँ, और फटाफट मैं उनको भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। कुछ तो बड़ा नया कर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं कुछ भी इनके लिए नया करती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल भी हूँ। घर वालों के लिए कुछ भी कर दूँ मैं, तो बस उनके ना बस आंसू टपकते हैं। उनको ये लगता है कि भाई आज तक हमने कभी सोचा नहीं था और इतना हुआ है। मतलब वो चीज़ देख के मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे, मेरे बहन भाइयों के चेहरे पे कम से कम इतनी खुशी तो आई, जो पहले हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। मतलब इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब अपना गोल बना के रखो कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो 101% बंदा वहाँ बिल्कुल पहुँचता है। तो फैमिली में कौन कौन है मैम आपकी? फैमिली में मेरे पापा मम्मी हैं, और मेरी 2 बहनें छोटी, और एक भाई है, और एक मैं हूँ। पहले एक नॉर्मल लाइफ, एक स्टार की लाइफ, कैसे महसूस हो रहा है आज के टाइम पे आपने? मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं है एक्चुअली। मतलब पहले मुझे फील नहीं होता ना, मैं फील मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब जब जैसे आप जैसे हो गए, और भी कई लोग होते हैं तो कह देते हैं कि कहीं मैं पैदल जा रही होती तो कहते हैं मैम आप पैदल कैसे जा रहे हो? मतलब मैं अपने अगर मतलब मैं गली से अगर रोड तक भी चली जाऊँ तो कहते हैं मैम आप पैदल कैसे आ रहे हो, आप तो स्टार हो। मैंने कहा भाई मैं इंसान हूँ सबसे पहले तो, है ना, और जहाँ से मैं निकली हूँ ना वो मैं चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती। तो इसलिए मतलब मैं कभी वो फील नहीं लेके आती। मैं जब तक अपने पेरेंट्स को एक अच्छी वाली लाइफ नहीं प्रोवाइड कर दूँगी ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सीरियसली है। मतलब जब तक मैं उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे वाला, क्योंकि मेरे भी कोई ड्रीम्स है मम्मी पापा को लेके, और बहन भाई को इनको स्टैंड करना है, और मम्मी पापा के लिए इनको बहुत प्यारा सा घर बना के देना है, ताकि वो आराम से बैठे और वो कुछ भी ना करे उनके आगे पीछे में, मतलब और ही काम करें, वो नहीं करें बिल्कुल भी। उनको आराम से बिठाना चाहती हूँ मैं। तो मतलब मैं अंधा पिस्सा कमा रखा आपने, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं मतलब इतना पिस्सा हो रहा है मेरा नहीं आपने? नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं कहीं ऐसे वेस्ट नहीं करती। बस मैंने आपको बताया ना, बस पेरेंट्स और मेरे बहन भाई, और कुछ नहीं। वो फेवरेट सिंगर में हरियाणा में कोई भी? मेरे सारे फेवरेट सिंगर हैं। मेल्स में राज मावर जी हैं, और फीमेल्स में वैसे तो सभी गाते हैं, ऐसा नहीं है, पर्सनली मैं राज सर को बोल रही हूँ। और अमन भी बहुत अच्छा गाते हैं, अमन जाजी जो भाई है। अभी वैसे गाना तो नहीं आया, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं। हमने काफ़ी गाने किए हैं। नहीं हमने गाने भी किए हैं, वो ना जाने कब आएंगे, जल्दी आएंगे। और फीमेल्स में भी मेरे को सारे लगते हैं। आशु है, मनीषा है, कोमल है, उपासना है, और मेरी छोटी बहन भी है खुशी निरानिया, जो बहुत प्यारा गाती है और आने वाले टाइम में धूम मचाएगी। तो सभी सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं, सभी का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन ही है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं लाइफ टाइम तक मतलब मैं ही रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे अपने हरियाणा में बहुत कम सिंगर है, बॉलीवुड लाइन में देख लो आप, उधर देख लो पंजाब में, तो गिनती नहीं है वहाँ की। तो हर दिन मतलब नया सिंगर तैयार होता है, लेकिन अपने यहाँ पे बहुत कम है। और मैं तो सबको यही चाहूँगी कि जिसमें भी आपको लगता है कि आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है, तो आप ट्राई करो, लिंक बनाओ, और बिल्कुल आ जाओ मैदान में। छा जाओ मतलब। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस कला में अपना काम करके? मुझे भाई के साथ ही, मुकेश ब्योर के साथ, इनके साथ, और मतलब सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब काम जैसे कोई भी सॉन्ग होता है, मतलब उससे मैं दिल से ही गाती हूँ, और वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छा ही रिजल्ट उसका मिलता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने खातर। थैंक यू सो मच आपका भी, एंड थैंक यू सो मच जो भी आप देख रहे हैं। सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। अगर आपने इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। जय हरियाणा, जय हरियाणा। थैंक यू सो मच।